हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सर्कल से रिलेटेड जो थ्योरम होती हैं वो कहाँ कहाँ पे सर्कल में कैसे कैसे एंगल्स बनते हैं और कौन कौन से एंगल्स बराबर होते हैं, क्या क्या वो कहलाते हैं, ये सब बातें हम थ्योरम्स में सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में शुरू से आखिर तक और हम कोशिश करेंगे 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको इसमें रहे। पहली थ्योरम हमारी कहती है, थ्योरम नंबर 1, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। जो भी एक सेगमेंट में एंगल बनते हैं वो सबके साथ बराबर होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। सबसे पहले समझते हैं कि सेगमेंट होता क्या है और कैसे बनता है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये अगर हम एक लाइन खींच दें इस सर्किल में, तो इसको हम कहेंगे कॉर्ड। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको? कॉर्ड कहेंगे। हमने इसको सपोज नाम भी दे दिया, ये है पॉइंट, ये बी है, तो ये भी एक कॉर्ड है हमारे सर्किल में। और इसके दो पार्ट हमने कर दिए अब सर्किल के। एक पार्ट तो ऊपर आप देख रहे हैं ये वाला, और दूसरा इस लाइन के नीचे। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये हमारे सेगमेंट बन गए। जो पहला सेगमेंट है वो लार्ज सेगमेंट है, बड़ा सेगमेंट। और जो दूसरा सेगमेंट है वो हमारा स्मॉल सेगमेंट है। किसकी बदौलत बने हैं ये? लाइन ए बी की बदौलत बने हैं, जो कि कहलाती है, ए बी हमारी कहलाती है कॉर्ड, हिंदी में बोले तो जीवा। और अब इस जीवा ए बी के ऊपर हम कितने भी एंगल्स बना सकते हैं। बस ये शर्त है कि वो एंगल इस सर्किल पे यहाँ पे कहीं बन रहा हो। जैसे ये बन गया एक एंगल, ये बन गया एक एंगल। सपोज आपने पहले एंगल को कहा एंगल सी, दूसरे एंगल को कहा एंगल डी। ऐसे ही आप जितने चाहे एंगल बना सकते हो यहाँ पे। इनको भी नाम दे देते हैं, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। अभी देखिए यहाँ पे जो एंगल बना, ये सपोज ये एंगल आपका एक्स डिग्री का है, तो ये भी एक्स डिग्री का होगा, ये भी एक्स डिग्री का होगा और ये भी एक्स डिग्री का होगा। क्यों भी? क्योंकि ये सभी एक ही कॉर्ड पे बन रहे हैं और एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं। आपको पता था कि ये सेगमेंट कौन सा था हमारा? सेगमेंट नंबर 1 कहा था हमने इसको। तो ये बात सही है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो देखिए इसका रूप कैसे बदलता है। अगर हम ये लाइन, ये जो ए बी लाइन है, इसको डिलीट कर दें, तब कैसा लगेगा ये देखने में? तभी हमें कुछ ऐसे दिखाई देंगे ये एंगल्स। क्लियर? यहाँ पे चाहो तो आप दोबारा से इस जीवा को खींच दो तो ये ज्यादा क्लियर नजर आएगा। अदरवाइज आपको कुछ जरूरी नहीं है सवाल में ये दी हो लाइन, अगर ये ऐसे डिलीट करके दी हो तब भी आपका आंसर यही आना चाहिए। आपको पहचानना आना चाहिए कि ये एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल्स हैं, इसलिए बराबर होंगे। आगे देखिए, यहाँ पे भी गेम कुछ ऐसे ही किया गया है। यहाँ पे आप चाहें तो ये लाइन खींच सकते हैं, दोबारा अपने आप से बना सकते हैं। ये लाइन बनी हुई मिल सकती है आपको और नहीं भी मिल सकती। देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं ये कॉर्ड आपकी ए बी है और इसके एक साइड में ये दोनों एंगल्स बने हैं, तो अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री का ही होगा। दोनों एंगल बराबर होने वाले हैं। ठीक है, फिर रूप देखिए इसका। यहाँ पे अगर हम इस लाइन ए बी को डिलीट कर दें तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको। देखिए कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, और यहाँ पे हमारे ये दोनों एंगल्स एक्स डिग्री के होंगे क्योंकि दोनों एक ही सेगमेंट में बने हुए हैं। अब इस सर्कल को देखिए, यहाँ पे हमें कोई भी कॉर्ड नजर नहीं आ रही है इस तरफ से, तो हम कैसे पहचाने? देखिए यहाँ पे अगर इस लाइन से इस लाइन को मिलाते तो एक कॉर्ड तैयार है। ठीक है, इस केस में इस कॉर्ड के एक ही सेगमेंट में, ऊपर वाला सेगमेंट जिसे आप लार्ज सेगमेंट कह सकते हो, इस कॉर्ड ए बी के लिए लार्ज सेगमेंट में एक एंगल ये बन रहा है आपका और एक एंगल ये बन रहा है, दोनों बराबर होंगे। अगर ये 90 डिग्री का होगा तो ये भी 90 डिग्री का होगा। क्लियर? जितना भी होगा दोनों बराबर होंगे। और देखते हैं, यहीं पे देखिए, अगर ये वाली कॉर्ड हम यहाँ से यहाँ को मिला करके बना दें, सपोज ये कॉर्ड है आपकी सी डी, तो इसके लिए भी तो सेगमेंट बनेंगे। एक सेगमेंट ये बना जिसमें, और दूसरा सेगमेंट आपका, सॉरी, आपका चलिए एक एंगल ये बना इस बड़े वाले सेगमेंट में, बड़ा वाला सेगमेंट तो आप समझ रहे हैं कौन सा है, और दूसरा एंगल ये बना। तो यहाँ पे जो पहला एंगल है, एंगल 1, ये बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। क्लियर? या कह लो आप ये एंगल अगर वाई डिग्री का है तो ये भी आपका वाई डिग्री का ही एंगल बनने वाला है।
ये भी आपका वॉलिडिटी का ही एंगल बन जा रहा है। ठीक है, ये कुछ वेरिएंट थे जो हमने आपको इस थ्योरम से रिलेटेड दिखा दिए। अब देखते हैं अगली थ्योरम क्या है। और देखिए दूसरी थ्योरम क्या कहती है, द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज, मतलब ये हुआ कि जो डायमीटर आप देख रहे हैं इस पर कोई भी एंगल आप बना लो। कैसे आप एंगल बनाओगे, यहाँ पे सर्किल को टच करती हुई, सर्किल पे कोई पॉइंट ले लो, सपोज यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, ये हमने यहाँ से इस डायमीटर से मिलाया थोड़ा, तो डायमीटर का हमने नाम दिया है ए बी, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया सपोज सी। अब सी से आप बी को भी मिला दो, जैसे आपने एक मिलाया वैसे आप बी को मिला सकते हो। कुछ अच्छे से मिलाते हैं ये, क्लियर। तो यहाँ पे जो एंगल सी बना है ये आपका कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। क्लियर, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक, ऐसे बहुत सारे एंगल बन सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखो इस वाली फिगर में देखो आप, अगर हम इसको कहें ये हमारी सबसे बड़ी कॉर्ड है, सबसे बड़ी जीवा है जिसको आपने डायमीटर या व्यास कहा था, तो यहाँ पे देखिए एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, ये सब के सब कैसे होंगे, सबके सब 90 डिग्री होंगे, सभी जो है आपके समकोण त्रिभुज होंगे, राइट एंगल होंगे। और नेक्स्ट फिगर में भी आप इनको देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये सिंबल भी आपको दिखा दिया। ये जो आपका स्क्वायर टाइप का छोटा सा बना होता है, इसी से हम दिखाते हैं कि कोई एंगल 90 डिग्री का है। और अपन की थर्ड जो थ्योरम है वो है आपकी सेंटर पे बनने वाले कोण से रिलेटेड। तो आप कह सकते हैं एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। यहाँ पे बात चल रही है इस रेड कॉर्ड की। ये रेड कॉर्ड जो दो एंगल बना रही है, एक 100 डिग्री का बन रहा है और दूसरा एंगल आपका 50 डिग्री का बन रहा है। एक एंगल आपका सेंटर पे बन रहा है, ये कॉर्ड बना रही है, और दूसरा एंगल कहाँ पे बन रहा है, दूसरा बन रहा है सर्किल के सर्कमफेरेंस के ऊपर। क्लियर। तो ये जो छोटा एंगल है इसको आप कह सकते हैं ये आधा होता है किससे, बड़े एंगल से, यानी जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है, और जो सर्किल पे बनता है वो आपका आधा होता है। अगर आप यहाँ से कोण को डिसअपियर कर दोगे इसको, जैसे कि यहाँ पे आप देखें इस डायग्राम में, तो कुछ इस ढंग से ये आपको दिखाई देगा। इस तीसरी फिगर को आप देखिए, यहाँ पे जो है इसको पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे एंगल बन रहा है, अगर ये 2x होगा तो ये वाला कितना होगा, x। ऐसे यहाँ पे अगर आप इस एंगल को ऐसे बनाना चाहो तब भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे भी ये जो एंगल बना है ये आधा होगा किसके, 2x के, यानी कि ये भी x होगा, कहीं पे भी बन सकता है। कई बार ये पहचानना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन नई वाली फिगर में ये अगर x होगा तो ये 2x होगा। क्यों, क्योंकि ये एक ही कॉर्ड पे बनने वाले दोनों एंगल, एक ही कॉर्ड के दोनों एंगल, ये सेंटर पे बन रहा है और x कहाँ पे बन रहा है, सर्कमफेरेंस या परिधि पे। जो हमारी अगली थ्योरम है वो कहती है कि चक्रीय चतुर्भुज के अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री होते हैं। क्लियर, हम दोहरा देते हैं दोबारा से। चक्रीय चतुर्भुज के अपोजिट एंगल्स, सम्मुख कोण जो होते हैं वो दोनों मिलकर के 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप जिसको कहते हो, और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को आप अगर गौर से देखोगे तो सबके सब पॉइंट जो है एंगल जो बन रहे हैं वो सर्किल के ऊपर बन रहे हैं। जैसे पॉइंट ए पे बन रहा है तो ये पॉइंट बी पे बन रहा है, ये पॉइंट सी पे बन रहा है तो ये पॉइंट डी पे बन रहा है। अब इस चतुर्भुज को हम कह रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि ये सबके सब पॉइंट जो है चारों इसके चारों एंगल्स वो किसी सर्किल की परिधि पे बन रहे हैं, सर्कमफेरेंस पे बन रहे हैं। क्लियर, यहाँ पे आप देखेंगे इस थ्योरम को आप यहाँ पे ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ सकते हैं। जो अपोजिट एंगल है, ये एक्स एंगल आपका अपोजिट है इसके वाई एंगल के, और ये दोनों मिलकर के एक्स प्लस वाई कितने डिग्री एंगल हो जाते हैं, दोनों 180 के, यानी कि एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है, आप ऐसा भी कह सकते हो। क्लियर, आप जो बच्चे हुए दोनों एंगल सपोज ये ए ये बी है, तो ये दोनों मिलकर के भी कितने की हो जाएंगे, 180 की हो जाएंगे, ये भी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, बस ये थ्योरम कहती है। नेक्स्ट थ्योरम की बात करें तो ये थ्योरम कहती है कि जो हमारी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, वो सर्किल की रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सर्किल का क्या होता है, सेंटर होता है। ये टेंजेंट हमने यहाँ पे खींच दी है, जिसको आप स्पर्श रेखा कहते हैं हिंदी में। यहाँ से हमने रेडियस खींची सेंटर से होकर के इस टेंजेंट के ऊपर, ये त्रिज्या है हमारी, तो ये त्रिज्या जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल आपको दिख रहा है। और क्लैरिटी के साथ समझते हैं, अगर हम यहाँ पे दो टेंजेंट ले लें, ये 3 पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं, और इसके बाद अगर हम चाहते हैं यहाँ से, ये आपका है सेंटर,
सेंटर से इस टेंजेंट को अगर हम मिला दें, यानी कि रेडियस यहाँ से यहाँ तक अगर हम खींच दें, तो ये रेडियस कितने डिग्री एंगल बनाएगी इसके साथ? 90 डिग्री का। और ऐसा हम यहाँ पे भी खींच सकते हैं, दोनों तरफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा, ऐसे यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री का होगा। और एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंजेंट खींची जा सकती है, किसी सर्किल में दो से ज्यादा टेंजेंट नहीं हो सकती, ये भी आपको याद है। ये भी एक टेंजेंट से रिलेटेड थ्योरम है। और ऐसे ही आप देख सकते हैं एक और थ्योरम इसी के अंदर आती है, वो होती है टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। तो ये जो टेंजेंट हमने बी से खींची है, यहाँ पे सपोज पॉइंट को आप ले लो, सपोज पॉइंट ए ले लिया हमने यहाँ पे और यहाँ पे ले लिया पॉइंट बी, तो ए और बी पे जो दो टेंजेंट खींची हुई है ये दोनों की दोनों कैसी हैं? बराबर टेंजेंट है। क्लियर? और इससे रिलेटेड एक थ्योरम और है जो कि कहती है कि अगर हम सेंटर से टेंजेंट जहां से खींचिए, टेंजेंट सपोज यहाँ से ऐसे समझिए, टेंजेंट टू हमने यहाँ से खींच लिया पी पॉइंट से, तो इस पी पॉइंट से अगर हम सर्किल के सेंटर को मिला दें, तो ये जो हमारी लाइन हो रही है ये ओ कह रहे हो आप इसको, ओपी, ये जो है इस एंगल को, जो एंगल यहाँ पी के साथ बन रहे थे दोनों, सॉरी एक एंगल बन रहा था, अगर हम टेंजेंट दो खींचते हैं तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, लेकिन जैसे ही हम ये ओपी लाइन खींच देते हैं ये एंगल दो हिस्सों में बढ़ जाता है, यानी कि सेंटर को पी पॉइंट से मिलाने वाली लाइन दो इक्वल पार्ट्स में इस एंगल को तोड़ देती है।